और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है पेरिस ओलंपिक से ब्रॉन्ज मेडल। हॉकी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। 2-1 से स्पेन को हरा दिया है भारत ने। स्पेन को भारत ने हराया और इसी के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया है। भारत इस मैच में पूरी तरह से डोमिनेटिंग रहा और जिस तरह से हमने देखा कि 2 पेनल्टी कॉर्नर्स को गोल में कन्वर्ट किया गया और उसके बाद स्पेन को गोल नहीं करने दिया गया और पूरी तरह की डोमिनेंस लगातार देखी गई। समीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। समीप, आखिरकार वो खुशखबरी आ ही गई। अरे बहुत जबरदस्त खुशखबरी है। और देखिए, मैं पूरे जोश के साथ जो पिछले 3-4 दिन से घूम रहा था, कम से कम आज वो जोश जो है टीम इंडिया ने दिखाया और बड़ा जबरदस्त। और ये लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल इंडिया के लिए है। टोक्यो में भी ब्रॉन्ज लिया था और ग्रेट ब्रिटेन को हमने हराया था वहां पर ब्रॉन्ज के लिए। यहाँ पर क्वार्टर फाइनल में हराया, लेकिन बड़ा एक नैरो वो था, लॉस था। बड़े नजदीकी मुकाबले में हम हारे थे जर्मनी से सेमीफाइनल में आज से एक दिन पहले ही। तो ये कहीं ना कहीं स्विच ऑफ टीम लग रही थी। लग रहा था कि शायद मनोबल थोड़ा सा डिप हो गया है, शायद जो मनोबल है वो गिरा हुआ है। लेकिन क्या जबरदस्त कमबैक, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस आज स्पेन के खिलाफ। एक मजबूत टीम है स्पेन और हमेशा से एक पावर हाउस रही है। और जिस तरीके से आज हमने पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन किए और वो भी हम लोग गोल डाउन होने के बाद, हम पहले क्वार्टर में 0-1 से पिछड़े हुए थे। दूसरे हाफ में आया हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर से गोल किया, उसके बाद फिर दोबारा गोल किया और 2-1 की बढ़त को तीसरे क्वार्टर से लगातार हमने बरकरार रखा। करीब आधे 35 मिनट हमने जो है यहाँ पर 2-1 की बढ़त को बनाए रखा और इसको बनाए रखना बहुत बड़ी बात है और जबरदस्त जीत है। और ये तीसरा ब्रॉन्ज है ओलंपिक के इतिहास में। बिल्कुल, और लगातार बैक टू बैक 2 ओलंपिक्स में आपने ब्रॉन्ज जीता है तो भारतीय हॉकी के लिए भी अच्छी खबर है और गोलकीपर श्रेयस के लिए भी एक अच्छा फेयरवेल गिफ्ट, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था काफी हतोत्साहित हो गए थे जब हम हारे थे जर्मनी से। तो उसके बाद एक अच्छा फेयरवेल उनको यहाँ पर हॉकी टीम देगी क्योंकि उनका आखिरी मैच है। भाई, फेयरवेल की बात तो बाद में होगी, अभी तो जश्न मनाया जाएगा। आप जीते हैं यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल। और देखिए, 1 अगस्त को आखिरी आपका ब्रॉन्ज मेडल आया था। स्वप्निल कुसाले ने मेडल जीता था और आज इतने दिनों के बाद 8 तारीख को जाके मेडल आए। आपने 6 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर, या 6 मेडल्स आपने बीच में खो दिए। 4th प्लेस फिनिश किए जा रहे हो, 4th प्लेस फिनिश किए जा रहे हो। हॉकी से हम गोल्ड मेडल इस बार जीतने की बहुत उम्मीद कर रहे थे, बहुत अच्छा मौका था, लेकिन चलिए गोल्ड मेडल नहीं आया, ये एक अलग बात है। लेकिन ब्रॉन्ज पर आपने कब्जा किया है और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखें ओलंपिक्स में कुछ भी हो सकता है। इस टॉप लेवल कंपटीशन में कब कौन पलड़ा, किसका जो भारी है वो पलट जाए। भारी होने के बावजूद भी ये कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जिस अंदाज में टीम इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, जो आज कंप्लीट हॉकी के लिए कंप्लीट डोमिनेंस स्पेन को दिखाया है। जर्मनी के खिलाफ आप जीत सकते थे। जो स्पेन की टीम और जर्मनी की टीम में लगभग बराबर की टीम थी, लेकिन जर्मनी को आपने अटैक करने दिया। पेनल्टी आपको कॉर्नर्स 12 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले, आप कन्वर्ट नहीं कर पाए। लेकिन आज आपने सब कुछ किया जो आपको मैदान में करना चाहिए था। आपके नर्व्स जो थे वो कंट्रोल में थे। आप अगर देखें, कहीं नर्वसनेस या कहते हैं ना पेट में बटरफ्लाईज या कुलबुलाहट जो होती है वो नहीं थी, कहीं हड़बड़ाए नहीं, बौखलाए नहीं और आराम से पूरी हॉकी के लिए जो खेलनी चाहिए। हार्दिक सिंह लाजवाब हॉकी के लिए, हरमनप्रीत सिंह ने जबरदस्त के लिए। अगर हम बात करें ललित उपाध्याय जो कि स्लो नजर आते हैं, जबरदस्त हॉकी के लिए। सृजेश, जिनका आपने यहाँ पर फिलहाल जिक्र किया है, उनका ये आखिरी ओलंपिक्स था। उन्होंने इस ओलंपिक से पहले कह दिया था ये मेरा आखिरी होगा। तो क्या फेयरवेल उनके लिए। लेकिन फेयरवेल की याद तो बाद में आएगी। फिलहाल तो आप इस वक्त ब्रॉन्ज मेडल का जश्न मनाएंगे और भरे हुए इंडियंस फिलहाल यहाँ स्टैंड से निकले नहीं है। लोग यहाँ पर अभी वेट कर रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है कि आपने मैच खत्म हो जाए। यहाँ पर देखेंगे इंडियन फैंस कितने बड़ी तादाद में बाहर आते हैं। जी समीप, कितना मुश्किल होता है कि टीम को सिर्फ एक दिन का वक्त है, आपको बाउंस बैक करना है। आप इतना क्लोज मैच हारे हैं, आपके पास मौका था गोल तक जाने का, तो इतना क्लोज मैच हारे थे। हम देख रहे थे खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज, एकदम सब लोग थके, निराश, हताश लग रहे थे। उसके बाद वहां से वापसी करना। बिल्कुल, मैं एक बात बताऊं, वैसे